हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग क्या थे, हम लोग 24 नंबर तक जो है प्रैक्टिस सेट कर चुके थे और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है 25 नंबर होने वाला है। तो आई होप आप इस प्रैक्टिस सेट को भी अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये भी जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट आगे इंक्रीज हुआ है, लेकिन अब आप अपनी पढ़ाई में भी थोड़ा सा भी ढील वगैरह दीजिएगा तो जो है जो रेगुलर आपका बच्चा कंटिन्यू किया हुआ है वो आपका रैंक में ऊपर चढ़ जाएगा और आप नीचे चल जाइएगा, एडमिशन क्लोज हो जाएगा, यानी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पढ़ाई को रेगुलर रखिए, जारी रखिए, तभी जो है आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के इस सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या धमाका और क्या कंसेप्ट देने वाला है। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x के पावर 6 से माइनस 3x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर जो है शेषफल क्या होगा वो आप ज्ञात कीजिए। यही आपको ज्ञात करना है। तो माय डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो जो है मेथड है। क्या है, या तो आप डायरेक्ट भाग करके इसको ज्ञात कीजिए, या फिर एक और जो है तरीका है। तो आपको भाग देकर तो ज्ञात करने आता ही होगा, आप आसानी से ज्ञात कर चुके होंगे और ज्ञात कर भी लीजिएगा। लेकिन मेथड जो है, ट्रिक दूसरा नंबर क्या है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, उसको हम लोगों को जानना है। तो जो दे रखा होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या दे रखा हुआ है, एक्स का पावर 6 दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, एक्स का पावर 6 दे रखा हुआ है और माइनस में 3x का पावर 5 और उसके बाद प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 8। अब इसमें भाग क्या करना है, x प्लस 1 से। g ऑफ x जो दे रखा हुआ है वो आपका x प्लस 1 दे रखा हुआ है। यानी कि आप इसको एक तरीका से क्या भाग कर सकते हैं, इसमें जो है x प्लस 1 से भाग कर दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उस तरह ज्ञात कीजिए। या फिर एक और आपका सेकंड मेथड क्या होता है, आपका सेकंड मेथड वो आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सेकंड मेथड में, ये जो आपका भाग देने वाला जो होता है, क्या होता है, भाजक, उस भाजक को 0 के बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 के बराबर, और वहाँ से चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। चर का मान क्या हो गया, -1 ज्ञात हो गया और इस -1 को इस समीकरण में यहाँ पे पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका जो आंसर होता है, वही सही उत्तर होता है। क्या होता है, x का पावर 6 है, x का पावर 6 माइनस 3x का पावर 5 है प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 8। अब x इक्वल टू -1 रखने पर इसमें इस इक्वेशन में, तो इस x के जगह पर -1 रखिएगा तो -1 का पावर 6 और माइनस में 3 इंटू -1 का पावर 5 हो जाएगा। ये प्लस में 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 है तो 8। अब यहाँ पे स्क्वायर के बढ़ाइएगा तो -1 का पावर 6 का मतलब क्या कि 6 बार -1 को लिखकर गुना, यानी कि सम है तो सम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस हो गया और ये -1 का पावर 5 यानी कि माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 3 से गुना करेंगे तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3 और -3 अब -3 कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ये प्लस है, प्लस -1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस में 8 है तो 8। अब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 1 और 3 4 4 और 2 6 6 8 14 आएगा और यही 14 जो है आपका शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल जो आएगा यही 14 आएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप या तो इसमें भाग कर डायरेक्ट बनाइए या फिर इससे बनाइए। तो इससे बनाइएगा तो काफ़ी कम समय में बन जाएगा, तो इसलिए आप भाग देने का प्रयास मत कीजिएगा, डायरेक्ट इसको इस तरह बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 14 विल भी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, sin a प्लस b दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, sin a प्लस में b बराबर आपका 1 करके दे रखा हुआ है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, cos a माइनस b इक्वल टू 1 दे रखा हुआ है। cos a माइनस बी इक्वल टू बी आपका 1 दे रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः क्या है, अर्थात ए का एंगल जो है, ए एंगल उसका मान और बी एंगल का मान कितना है ये आप बताइए। तो आप माय डियर, हम क्या बताए थे, हमेशा बताते आए हैं कि आप जब भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखें तो डायरेक्ट थीटा वाले वैल्यू पर आप ध्यान रखिएगा और इसको देखिएगा कि आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़े कि आपका ये मान जो है 1 आए। तो साइन कितना
कितना डिग्री का मान आपका जो है 1 होता है। तो साइन आपको हम बताएं तो साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है। कितना होता है? साइन 90 डिग्री जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। और हम यहाँ पे आपसे पूछे कि कॉस कितना का मान जो है 1 होता है। तो कॉस कितना डिग्री का मान 1 होगा माय डियर? कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो है यहाँ पे 1 होता है। तो हम लोगों को इस 90 डिग्री और 0 डिग्री को लेके चलना है। तो क्या कर सकते हैं? या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री क्या है? a प्लस बी का ही तो मान है। तो a प्लस बी बराबर आपका क्या हो गया? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। और 0 डिग्री क्या है? a माइनस बी। तो a माइनस बी बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, कि सॉरी 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और सेकंड से आप a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यदि 45 रखेंगे तो ये 45 कितना हो जाएगा? 90। और ये 45 में से 45 घट जाएगा तो 0, अर्थात a का मान यदि आप 45 रखिएगा और b का मान यदि 45 रखिएगा तो 45 90 डिग्री के बराबर। 45 में से 45 घट जाएगा 0 डिग्री के बराबर। या फिर आप यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना हो गया? 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो a बराबर 45 डिग्री आ गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुट कर देंगे a का मान, तो इधर जाकर घट जाएगा। तो b बराबर भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो या फिर आप इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कि a और a का मान 45 डिग्री रखेंगे और b का मान 45 डिग्री में रखेंगे तो 90, और 45 में से घटाएंगे तो 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका a और b दोनों 45 डिग्री का होगा एंगल। तो यहाँ पे 45 डिग्री विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन माय डियर आपको दिखे तो आपको इस थीटा का मान जो भी होगा उसको आपको देखना है कि क्या हम थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करें ताकि ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाए। आई होप आप यहाँ पे इतना बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 45 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में जो है 45 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी बार हम आपको करा चुके हैं। क्या बोल रहा है कि एक दिए गए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल क्या हुआ? बढ़ेगा या घटेगा या कुछ भी, यानी कि वही रहता है, या फिर 5% बढ़ जाता है, या फिर 5% घट जाता है, या फिर 4% जो है घट जाता है। तो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या ट्रिक बताए थे इस तरह के क्वेश्चन के लिए? हम बताए थे ट्रिक, जब भी बढ़ जाता है और घट जाता है जो है परसेंट में दे रखा होगा कि 20% बढ़ जाता है या 20% घट जाता है, यानी कि बढ़ा घटा दोनों एक साथ दिया रहेगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? पहिलका को जो है x मान लेते हैं, दूसरा को y मान लेते हैं। तो पहिलका x जो है 20% जो है आपका x मान लेते हैं, और दूसरा का 20% जो घट जाता है उसको y मान लेते हैं। तो आपका ट्रिक क्या था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यही तो फार्मूला था, यही तो ट्रिक था। यही फार्मूला का ये ट्रिक के कहिए, कुछ भी कहिए, यही आपको याद रखना था और आपको याद रखना ही पड़ेगा हमेशा। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसी पे ये आधारित ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हम लोग कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे? पुट कर देंगे वैल्यू को। तो x का मान 20 है तो 20, यहाँ पे भी 20, और यहाँ पे 20 गुना 20 अब बटा में 100 है तो 100। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। क्या हो गया आपका? 20 माइनस 20 माइनस कितना हो जाएगा? ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाई देखिए, हाई 20 में से हाई कितना हो जाएगा? 20 माइनस -4 कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। तो 20 में से 24 घटेगा तो कितना होगा आपका? -4 होगा। तो माइनस क्या आपको बोलता है? माइनस का मतलब कि घट जाएगा, माइनस का मतलब कि घट जाएगा, अर्थात कमी हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, सॉरी हानि हो जाएगा या फिर। तो दोस्तों एक्चुअली लाइट चली गई थी, तो हम लोग कहाँ थे माय डियर? हाँ, -4। तो -4 माइनस क्या आपको बोलता है? माइनस का मतलब ही कि जो है आपका लॉस होगा, हानि होगा। हानि रहेगा तो लाभ हानि में रहेगा तो हानि होगा, यानी कि कमी होगा, कुछ भी होगा, या फिर घट जाएगा। या यदि आपका सिर्फ प्लस में आता तो ये आपका बढ़ोतरी होता। लेकिन आपको जब भी इस तरह का वैल्यू दे रखा होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो आपका हमेशा माइनस में ही होगा, अर्थात हमेशा आपको घटेगा ही। तो यहाँ पे 4 जो है आपका
4% जो है घट जाएगा वैल्यू। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब माय डियर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान है, यानी कि सबसे न्यूनतम मान जो है वो क्या होगा, साइन थीटा और ये मोड के अंदर है, प्लस में कॉस थीटा और ये भी मोड के अंदर है। इसका थीटा का मान क्या रखे जो आपका वैल्यू जो है ये सबसे न्यूनतम दे, सबसे कम दे, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे न्यूनतम वैल्यू आपको कुछ भी यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे यदि आप 0 रखिएगा तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0, और प्लस में ये 0 रखिएगा तो 1, या फिर इसका या फिर 90 डिग्री रखिएगा तो 90 डिग्री रखिएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो या फिर यहाँ पे देखिएगा तो 1 और 0 कितना होगा 1 होगा, और 1 और 0 कितना होगा 1 होगा। और यदि 180 रखिएगा तो ये आपका माइनस में रहेगा, क्या आएगा माइनस में 1 आएगा, और ये आपका 0 ही आएगा। तो ये माइनस में 1 मोड के अंदर है, बाहर निकलेगा तो प्लस में 1 देगा, अर्थात हर हाल में जो है ये +1 ही देगा। तो यहाँ पे 1 विल भी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सबसे न्यूनतम मान जो होगा वो 1 होगा, और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और वो भी मोड के अंदर है तो सबसे न्यूनतम मान वो 1 देगा। और यदि आपका यहाँ पे ये दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और मोड में न दे तो आपका न्यूनतम मान क्या होता है -1 होता है। क्या होता है -1 होता है। तो आई होप आप यहाँ पे इतना क्लियर कर चुके हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक वृत्त दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, वृत्त दे रखा हुआ है, और इसमें ऐसे जो है आकृति क्रिएट करके रखा हुआ है। ये एंगल जो है आपका 60 डिग्री दे रखा हुआ है, और ये आपका डिस्टेंस जो है आपका 1 मीटर में दे रखा हुआ है, ये मीटर में, और ये आपका केंद्र है। तो ये डिस्टेंस मतलब कि क्या, त्रिज्या आपका 1 मीटर दे रखा हुआ है। अब देखिए ये भाग जो है कलई किया हुआ है, कलई मतलब समझिए रंगा हुआ है, ठीक है, कलई मतलब रंगा हुआ है, यानी कि ये वाला रंगा हुआ है, छायांकित है, जिसे छायांकित हम लोग बोलते हैं। ये छायांकित भाग है और इसी का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। तो माय डियर हम आपसे पूछेंगे कि एक वृत्त है, इस वृत्त पर पूरा एंगल जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है। तो आप कहिएगा जी हाँ दोस्तों, जी हाँ सर, आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है। पूरे वृत्त के केंद्र पर जो है एंगल बनता है वो आपका 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। चलिए ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। अब हम आपसे बोलेंगे कि 360 डिग्री का जब ये एंगल बनता है तो जब ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी तो आपका 60 डिग्री होगा। आपका प्रश्न में ही जो है आपका आकृति में ही दे रखा हुआ है ये 60 डिग्री, तो ये भी तो आपका 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री 120 डिग्री हुआ। तो 360 डिग्री में से 120 डिग्री निकल गया, तो 360 डिग्री में से 120 डिग्री निकल गया, तो आपका आखिर बचा कितना, आपका बचा माय डियर कितना, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 में से 2 घटेगा 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 240 डिग्री बचा। कितना बचा, 240 डिग्री बचा। अब देखिए ये 360 था, इसमें से ये 60 और ये 60, तो ये 60 120 घटा लिए तो हम लोगों का 240 बचा, और ये 240 जो होगा ये तो यही का ना भाग होगा इसका और इसका। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री में से माय डियर 360 डिग्री में से तो हम लोग क्या कर लिए हैं, एक 60 हुआ ही 60 को घटा लिए हैं, तो सब हाई 60 घटा लिए हैं तो 240 बचा है। तो ये 240 में हाई होगा और हाई होगा, तो हाई या हाई दोनों होगा। तो हाई एंगल जितना का होगा उतना ही का तो ये भी होगा, यानी कि एक दूसरे के बराबर ये भी तो होंगे। शीर्षाभिमुख कोण से ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपका यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों का योग जो है 240 है, तो यदि आप 2 से भाग कर दीजिएगा तो 12 120, अर्थात ये आपका 120 डिग्री, तो ये भी आपका कितना होगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो समझा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिएगा 120 डिग्री का, ठीक है। और भाई 360 डिग्री में से पूरा 360 डिग्री में से हाई अकेला जो छायांकित भाग था ये 360 120 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 120 डिग्री का है।
यानी कि ये पूरा का कितना कौवा भाग है, बढ़ती 36, तीसरा तीनवा भाग है कि नहीं। अब समझ में आ रहा होगा कितना, तीसरा। यानी कि हई एंगल जो है आपका 120 डिग्री का बन रहा है चूंकि, तो इस पूरे क्षेत्र का ये कितना भाग है, कौवा भाग है। 360 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, तीसरा। अर्थात यह जो भाग है वो आपका 1/3 भाग है। कितना है, 1/3 भाग है। और आपसे यहाँ पे इस 1/3 भाग का ही क्षेत्रफल तो पूछ रहा है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, तो पाई हो गया। ठीक है, पाई सिर्फ हो गया यहाँ पे आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई सिर्फ होगा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ हमको ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से में जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे तो वही तो आएगा छायांकित भाग। तो पूरे वृत्त का 360 था और एक एंगल 120 है, तो ये यानी कि 3 है, यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में पाई में 3 से भाग कर देंगे तो ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे माय डियर, तो ऑप्शन भी आपको दे रखा हुआ है क्या, π/3 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आपने क्या समझा माय डियर, यहाँ पे आपने यह समझा कि ये इस वृत्त पे जो केंद्र पर जो एंगल बनता है 360 का बनता है, यह यदि 60 है तो ये भी 60 होगा, शीर्षा भी मुख कोण से, तो ये जब 60 है तो ये भी 60 120 हो गया। अब 120 तो है जो है यही हो गया। अब आपको कुछ भी सब कुछ भुला जाइए, सब कुछ भुला जाइए। आपको ज्ञात क्या करना था माय डियर, आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था ना। तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि छायांकित भाग चूंकि इस पूरे वृत्त का कौवा भाग है इस पूरे वृत्त का, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो वही मालूम करने के लिए तो हम इस यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहे हैं। तो ये 60 तो ये भी 60, तो 120 हो गया। 120 में जो है 360 में से घट जाएगा तो 240 होगा, और 240 किसके बराबर होगा, इसके और इसके, इन दोनों के एंगल के बराबर 240 होगा। तो 240 में 2 से भाग कर देंगे तो हई भी 120 और है भी 120, दोनों 120 अर्थात हई 60 हई 120। तो हई 120 छायांकित भाग वाला कौन आया, तो छायांकित भाग वाला कौन 120। तो चूंकि 360 का ये कितना कौवा भाग है, तीसरा भाग है। तो इसलिए तीसरा भाग भी क्षेत्रफल होगा, यानी कि इस पूरे त्रिभुज के इस पूरे वृत्त का भी तीसरा भाग जो होगा वो आपका इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 3 से भाग कर देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट वगैरह है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है यदि एक गोले का आयतन घन मीटर में और पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, संख्यांक रूप में समान है। अर्थात गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तब गोले की त्रिज्या मीटर में क्या होगी वो आप बताइए। तो माय डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन जो है यह पृष्ठीय, यानी कि इसी गोले का गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लोग बराबर लिख दिए, अर्थात गोले का आयतन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब देखिए गोले का आयतन होता कितना है, तो 4/3 πr3, यही तो होता है 4/3 πr3। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। और इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन वगैरह हो रहा है सूत्र फॉर्मूला वगैरह में, तो हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि आखिर ये 4πr² होता क्यों है, ये 4/3 πr³ काहे होता है। तो इस पे हमने बनाया है वीडियो। आप मैथ कोर्स, ITI मैथ कोर्स होगा, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमने इसको काफ़ी आसानी से और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से, काफ़ी कॉन्सेप्ट के तहत इसको फिगर बना के आपको बताया है।
ठीक है, तो जरूर उसको देखिएगा। अब देखिए 4/3πr³ और यहाँ पे 4πr², तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, हई r³ जो है इसमें से 2 गो r है, 2 गो r को कैंसिल आउट कर देगा तो सिर्फ r तो बचेगा। तो आपका यहाँ पे कितना बच रहा है 1/3r, इधर क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो 1 बच रहा है। अब ये 3 इधर गुना में है, इधर सॉरी इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा इधर आके, तो 3 आ जाएगा। और यही तो आपको बताना था कि त्रिज्या आखिर कितना होगा, तो त्रिज्या आपका 3 मीटर जो है आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर भी होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 3 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे गोले का आयतन और पी स्टेशन पर दोनों बराबर दे रखा हुआ था, उसी के तहत हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान आ जाएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको 2 गो इक्वेशन दे रखा हुआ है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने बताया था, उसी पे सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एगो इक्वेशन दे रखा हुआ है आपका 3x प्लस में 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा हुआ है आपका 6x प्लस 4 प्लस इक्वल टू में ky। ठीक, जी हाँ दोस्तों ky है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हलों की संख्या अनंत होगी यदि k का मान होगा, कितना होगा k का मान, कि ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इनकी हल जो आए वो अनंत आए। तो माय डियर हमने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छी तरह से बताया था। क्या बताया था कि अनंत जब हल होए, अनंत जब हल होए, अनंत हल के लिए हम लोगों का क्या होता है, a1 बटा a2 इक्वल टू होता है b1 बटा b2 इक्वल टू होता है किसके, c1 बटा c2 के। अर्थात तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और यह a1 b1 होता क्या है, तो a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू 0, या पहले का इक्वेशन का होता है, और a2 x प्लस b2 y प्लस सी 1 है, ये C2 हो गया 0। यानी कि यह पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। इसी के तहत जो है आपका A1 A2 यदि B1 B2 यदि C1 C2 और C1 C2 ये तीनों एक दूसरे के, इन तीनों का अनुपात रेशियो जो होगा ये एक दूसरे के इक्वल होगा, तब जो है आपका हल अनंत होगा। और यदि आपसे पूछता है कि समानांतर सॉरी आपका जो है कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए आपका ये बराबर नहीं होता है। और यदि आपका अनंत हल बोले तो आप दोनों सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और यदि बोले कि केवल एक हल हो गए, केवल एक हल हो, तो ये पहिल का कैंसिल है, दूसरा सही हो, बराबर होता है। ठीक है, तो एक हल के लिए पहिल का गलत होता है, ये डजंट इक्वल टू होता है, और ये आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है। तो एक हल के लिए पहला दूसरा ये जो है बराबर नहीं होगा, दूसरा तीसरा बराबर होगा। ठीक है, और जो है अनंत हल के लिए आपका तीनों बराबर होगा, और कोई हल के लिए नहीं जो है आपका ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है। आपका अनंत हल बोल रहा है तो चूंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो है इक्वेशन ये आपका पूर्ण रूप से आपका इसके फॉर्म में है, इसी के फॉर्म में है। लेकिन ये आप देखिएगा तो ये सी का मान जो है आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो आपका क्या करना होगा, इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। तो है तो एगो इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन को और थोड़ा सा अच्छा तरह से बनाएंगे, तो भाई के वाई है, ये वाई वाला के लगे लेकर आएंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में के वाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस में 4 है तो 4 बराबर में 0। अब ये भी इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना होगा, ये A1 A2 और B1 B2 और C1 C2 को देखना होगा, और तीनों को देखना होगा कि क्या यह एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे A1 1 3 बट्टा ये क्या होगा, एक और इंटू क्वेश्चन लिख देते हैं, ये बटा में 6, और यहाँ पे क्या है 5 है 5, और बटा में माइनस के है, माइनस के है माय डियर। ठीक है, अब बराबर होना चाहिए किसके, 2/4। ठीक है, तो ये काटिएगा तो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो ये तो आपका 1/2 आ गया, बराबर में 5 है तो 5, बटा में माइनस के है माय डियर, क्या है माइनस के है। ठीक है, माइनस के, अब इक्वल टू में 1/2 है तो 2, तो हई दोनों तो एक दूसरे के बराबर आ गया। लेकिन क्या हई बराबर है,
तो नहीं है, तो के का मान क्या रखें कि ये जो है इसको फॉलो करे, ये पूरा इसको फॉलो करे। के का मान क्या रखें, तो के का मान माय डियर यदि आप यहाँ पे -10 रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। के बराबर क्या रखना होगा, -10। देख लेते हैं ऑप्शन में आपका आंसर दे रखा हुआ है कि नहीं। तो माय डियर यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपका -10 नहीं दे रखा हुआ है। क्यों नहीं दे रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। क्या कर दिया है, यहाँ पे भी आपका माइनस है। क्या है, माइनस है। तो चूंकि जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात ये पूरा कैंसिल आउट हो गया माइनस माइनस। तो के का मान अब यहाँ पे क्या रखना होगा, सिर्फ +10 रखना होगा। तो सब सिर्फ आप 10 रखिएगा तो 5 दूना 10, 10 दो बार में कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, अर्थात ये जो है 1/2 1/2 और ये तीनों जो है आपका 1/2 1/2 1/2 आ गए, तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो आपका ये सेटिस्फाई कर गया। तो आपको अनंत हल के लिए तीनों बराबर चाहिए रहता है, तो आपको तीनों बराबर करने के लिए के का मान यहाँ पे क्या पुट करना होगा कि ताकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो ये और ये दोनों पहले से बराबर ही थे, लेकिन इस के जगह पर यदि 10 रख दिया तो 10 रख दीजिएगा तो 5 दूना 10 दो बार में कट जाएगा और ये भी 1/2 दे देगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 जो है ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो ये जो है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो हम बताए थे पूर्ण रूपेण यानी कि पूरा बेसिक के थ्रू, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड जो है सभी फैक्ट को भी हम उस वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको हम बेसिक लेवल से पूरा बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो तब त्रिभुज हैं, तब त्रिभुज कैसा है ये बताना है। तो माय डियर यहाँ पे आपको ये समझना है और ये याद भी रखना है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दूसरे के इक्वल हो, यदि मान लेते हैं यदि किसी त्रिभुज की ये माध्यिका हो गई, हम यहाँ पे डी कर देते हैं, ए बी और ये सी, इस त्रिभुज की ये आपका माध्यिका हो गई, और ये माध्यिका एक दूसरे के इक्वल, ये और ये दोनों को बराबर भागों में बांटे, तो ये दोनों जो त्रिभुज बनेगा ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना। कैसे बनेगा ये भी देख लीजिए। तो कैसे बनेगा माय डियर, ये तो ये और ये एक दूसरे के तो इक्वल है पहले ही से, हई जो है इन दोनों में सम्मिलित है, तो जब दोनों में सम्मिलित है तो हई तो एक दूसरे के बराबर है। यदि आप इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो हई ऐसे बनेगा, एगो ऐसे बनेगा, तो हई तो पहले ही से बराबर थे, हईयो भी आपका ये दोनों तो में उभयनिष्ठ थे, तो एक एक में से तो निकले हैं, तो हईयो एक दूसरे के बराबर है। तो जब 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होंगी तो वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो माय डियर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाए तब एक भी हेड जो होता है, हेड न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है ये बताइए। तो माय डियर हेड न प्राप्त होने की, यदि एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हेड न आने की प्रायिकता, क्या है ये आप बताइए। तो हेड न आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी माय डियर, हेड न आने की प्रायिकता, यही तो आपको बताना है। तो हेड न आने की प्रायिकता कितना बार उछाला जा रहा है, 2 बार, 2 सिक्कों को माय डियर एक ही बार उछाला जा रहा है, लेकिन 2 सिक्का को उछाला जा रहा है। तो यदि पहला सिक्का को उछाला जाए, पहला सिक्का में हेड न आने की प्रायिकता हम आपसे पूछें तो पहला सिक्का को उछालेंगे तो पहला सिक्का में तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 गो आएगा, लेकिन कितना पर, 2 पर एगो आएगा कोनो, यानी कि हेड न आने की प्रायिकता क्या है, तो वो आपका 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 किस पे हुआ, पहला सिक्का को उछाले तब, अब दूसरा सिक्का को भी उछालना है। आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है क्या कि 2 गो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, तो पहला सिक्का को उछालेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि 2 गो में से हेड या टेल में से एगो कौन आएगा, तो 1/2 इसका प्रायिकता हो गया। यदि दूसरा को बोले कि दूसरा का प्रायिकता क्या होगा, तो दूसरा सिक्का में
हेड न आने की प्रायिकता क्या होगा? दूसरे सिक्का में हेड न आने की प्रायिकता, इसमें भी तो दो गो है, हेड या टेल, तो हेड या टेल में से कोनो एक आएगा, तो इसका प्रायिकता क्या बन जाएगा? 1/2। और दोनों को माय डियर एक साथ उछालना है। क्या करना है? दोनों को एक साथ उछालना है। तो क्या कहेंगे? तो दोनों को एक साथ उछालने पर हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रायिकता। तो पहला में ना आने की प्रायिकता 1/2, दूसरा में 1/2, दोनों को एक साथ उछालेंगे तो 1/2 गुने 1/2, अर्थात 1 में 1 से गुना 1 और 2 में 2 से गुना 4। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को इसी तरह सॉल्व करना है। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, एक बार और समझ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला सिक्का को में जो है हेड ना आने की प्रायिकता हम आपसे पूछे, आपको पूछ तो रहा है कि दो गो सिक्का को उछाला रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ उछाला जाए तब उसका प्रायिकता क्या होगा? सिर्फ हेड न आने की प्रायिकता। तो पहला का हेड न आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, दूसरा का हेड न आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगा, लेकिन दोनों को यदि एक साथ उछालिएगा तो 1/2 गुने 1/2 यानी कि 1/4 जो है आपका प्रायिकता आएगा, यानी कि 4 गो वैल्यू में से कोनो एक वैल्यू आएगा। तो आई होप आप यहाँ पे बात समझ गए होंगे। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। क्या बोल रहा है? 6 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन सिर्फ थीटा है -1 इक्वल टू 0, यही तो दे रखा हुआ है 0। संतुष्ट होता है किससे? अर्थात थीटा का मान हम लोग क्या रखें कि ये जो है आपका संतुष्ट कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान आखिर यहाँ पे हम लोग क्या पुट करें कि यदि हम इस पूरे को सॉल्व करें तो ये 0 के बराबर आंसर के रूप में आए। तो माय डियर यदि आप यहाँ पे देखिएगा, यदि थीटा का मान यहाँ पे आप 0 रखते हैं, तो 0 रखते हैं यदि यहाँ पे, तो आपका 0 sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो 0 भी आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, माइनस में 1, तो यहाँ पे तो आपका -1 आ जा रहा है ना। तो 0 आपको नहीं रखना पड़ेगा, नहीं रखना होगा। क्या रखना होगा? आप अब देखिए, अब आप क्या मानिए, थीटा का मान अब 0 ना रख के आप थीटा का मान जो है π/2 देखिए। π/2 मतलब कि 90 डिग्री देखिए। यदि आप 90 डिग्री साइन थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा अर्थात साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर और गुना में 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 है तो 5 इंटू में फिर साइन थीटा यानी कि 1 आई माइनस में 1। अब देखिए ये 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, माइनस में 1 है तो 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट किया हुआ था, यहाँ पे माइनस ना का प्लस दिया हुआ था, लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या होगा? माइनस होगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 6 है, 6 और -5 -1 कितना जाएगा? -6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अर्थात ये 0 के बराबर आ गया। तो ये आपका मान अर्थात थीटा का मान सेटिस्फाई कर गया। तो इस तरह हम लोगों को बारी बारी से थीटा का मान पुट करके देखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे थीटा का मान π/2 अर्थात 90 डिग्री रखेंगे तब जाकर ये आपका 0 देगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 विल बी करेक्ट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे π/2 जो है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये सेशन जो है यहीं पे द एंड होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए। और सिर्फ एग्जाम का डेट बढ़ा है, आपका पढ़ाई का डेट नहीं बढ़ा है। ठीक है, आप रेगुलर पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।